So the next topic in some basic concepts of chemistry is numerical on percentage composition. So जो next type of numerical जो हम करेंगे, because आपका first chapter जो है ये completely based है on numerical part, right? So इसमें हम next topic करेंगे percentage composition, and then उसके बाद हमारा रह जाएगा empirical and molecular formula to find the empirical and molecular formula after percentage composition. That will be taken up in the next video. ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन से. नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. ये बहुत ही बेसिक है, ये आपने पहले भी अपने क्लासेस में प्रीवियसली भी किया होगा. सो करना क्या होगा कि आपको कोई कंपाउंड दिया है, उसके अंदर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, या अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड है तो किसी पर्टिकुलर आयन की या मॉलिक्यूल की पूछ सकते हैं. सो दिस कैन बी आस्क्ड. तो हम न्यूमेरिकल करते हैं और आपको फिर क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वन इज find the percentage composition of potassium chlorate. Now what does it mean, find the percentage composition of potassium chlorate? इसका मतलब है कि potassium chlorate consists of three elements: potassium, chlorine and oxygen, right? So इन तीनों की percentage composition निकालनी है. क्या करते हैं percentage composition निकालने के लिए? हम जो हमें कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल दिया होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, फिर जिसकी निकालनी होती है उसका मास अपॉन टोटल मास यानी मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 इज 39 पोटेशियम का, 35.5 क्लोरीन का, 3 into 16 हो गया इसका ऑक्सीजन का. Now this on addition becomes 122.5. Now atomic mass potassium सबके मैंने दे दी इंडिविजुअली. So percentage composition of potassium is 39, इसका atomic mass upon total यानी कि molecular mass multiplied by 100, and this will be 31.84%. In the same way, percentage composition of chlorine will be chlorine का atomic mass upon 122.5 into 100, that is ये आ जाएगा 28.98%. नाउ कमिंग टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिकॉज 3 एटम्स है तो तीनों एटम्स का मास यानी कि जो ये 3 into 16 किया था मैंने, ये होगा अपॉन, क्योंकि जितने भी एटम्स होते हैं उतना ही हमें सबका उतने ही हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें मास लेना होता है. पोटाशियम एंड क्लोरीन के सिंगल एटम थे तो मैंने एक एक एटम का मास लिया. ऑक्सीजन के 3 है तो तीनों का लूंगी मैं, डिवाइडेड बाय 122.5 into 100, and this will come out to be 39.18%. So these numerical are as simple as that. चलिए नेक्स्ट करते हैं. Calculate the percentage of sulfate ions and water in pure crystals of more salt, which is parasulfate, ammonium sulfate, 6H2O. तो इसमें हमें क्या करना है, सल्फेट आयन यानी कि इसकी और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोर सॉल्ट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2. कैसे आएगा? 56 आयरन का, सल्फर का 32, 4 into 16 ऑक्सीजन का, प्लस 2 into 14 नाइट्रोजन का, 4 into 1 हाइड्रोजन का, राइट, प्लस सल्फर का अगेन 32 एंड प्लस 4 into 16 ऑक्सीजन का, प्लस 6 into वाटर का. इन टोटल मैंने 18 एक साथ ले लिया. ठीक है. सो जी ये हो गया हमारे पास, ऐड करके आ जाएगा 392. नाउ व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फेट आयन. कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फेट आयन. तो सिर्फ सल्फेट का लीजिए. व्हाट इज दी मास ऑफ सल्फेट आयन? दैट विल बी इक्वल टू 32 plus 4 into 16, that is 32 plus 64, 96. So therefore percentage composition
of sulfate ion will be equal to 96 upon 392 into 100, and this upon calculation will be equal to, just a second, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, कर लेती हूँ. So it will be 24.45%. Now what else? Water. Water के 6 molecules हैं, तो 6 into 18 upon 392 into 100. Now percentage composition of water molecules will be equal to 6 into 18 upon 392 into 100, which will be equal to 108, 27.55%. तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल. देन सेकेंड है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दीज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल ऑफ वॉशिंग सोडा. अगेन वेरी सिंपल, मॉलिक्यूलर मास of washing soda, this is equal to 106 सोडियम कार्बोनेट का होता है प्लस 10 into 18, so this makes it 106 plus 180 कितना हो गया 286, right? 286. एंड हमें क्या निकालना है वाटर का. सो परसेंटेज composition of water of crystallization is equal to कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 10 into 1 का 18 upon 286 into 100. this is equal to 62.93%. चलिए नेक्स्ट वन करते हैं. A sample of clay is found to have formula ammonium sulfate, potassium oxide 6. ये this is SiO2. Again typing error है. This is SiO2. एल्यूमिना, पोटाशियम ऑक्साइड एंड सिलिका की हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है. सो फॉर दैट वी नीड टू हैव द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्ले विच इज Al2O3 K2O plus 6SiO2. सो ये कैसे आएगा 2 into 27 एल्यूमिनियम का प्लस 3 into 16 ऑक्सीजन का प्लस 2 into 39 पोटाशियम का प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 6 into सिलिकॉन का होता है 28 सिलिकॉन का प्लस 2 into 16. दिस ऑन एडिशन विल बी इक्वल टू 556. अब हमें इसका निकालना है. तो ये वाला मास डिवाइडेड बाय 556 एल्यूमिना का हो जाएगा, ये वाला मास डिवाइडेड बाय 556 पोटाशियम ऑक्साइड का हो जाएगा, एंड 6 into सिलिका का डिवाइडेड बाय 556 into 100 सिलिका का हो जाएगा. सो परसेंटेज composition of alumina will be equal to 2 into 27 plus 3 into 16 upon 556 into 100. So this will be equal to 18.35% आएगा. And percentage composition of K2O potassium oxide will be 2 into 39 plus 16 okay sorry 39 plus 16 upon 556 into 100. this will be 16.9%. and last हमारे पास है सिलिका. so percentage composition of silica will be 6 into क्या आया था 28 plus 2 into 16 upon 556 into 100 which will be equal to 64.75%. सबसे ज्यादा सिलिका आया क्योंकि दिख ही रहा है सिलिका के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए परसेंटेज जो आई है वो सबसे ज्यादा सिलिका की आई है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, बिकॉज ये टॉपिक बहुत सिंपल है इसलिए मैं बस 5 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ. वेरी वेरी सिंपल. इट्स जस्ट दैट आपको ये जो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट है ये आपको बार बार यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए.
Now, the question is, ferrous sulfate is used in water and sewage treatment to aid the removal of suspended impurities. Okay, again typing error. Impurities. Calculate the mass percentage of iron, sulfur and oxygen in this compound. तो individual elements की निकालनी है. So again we need to have the molecular mass of Fe2O, Fe2SO4 thrice, which is equal to 2 into iron का 56 plus sulfur का 32. अच्छा बाहर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए because 3 sulfur molecules हैं, plus 4 into 16 which becomes 400. तो ये तो हो गया हमारा overall molecular mass. Now what is the mass of iron? Mass of iron क्या percentage of iron सीधा निकाल लेते हैं हम. Percentage of iron will be equal to 2 atoms है iron के, तो 2 into 56 upon 400 into 100, 28%. परसेंटेज ऑफ क्या करनी है, सल्फर. सल्फर के कितने एटम्स है, S3, 3 एटम. देखो 2 आयरन के हैं, 3 सल्फर के हैं एंड 4 थ्रीजा यस कितने हैं, 4 थ्रीजा 12 ऑक्सीजन के हैं. राइट ये गलती नहीं करनी है कैलकुलेशन में. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज उससे अकॉर्डिंग ही उनका एटॉमिक मासेस बनेंगे, उतने एटम्स के मासेस ऐड होंगे. तो देयर आर 2 आयरन एटम्स, 3 सल्फर एटम्स एंड 4 थ्रीजा 4 into 3 12 ऑक्सीजन एटम्स. तो सल्फर के कितने हैं, 3. सो 3 into 32 upon 400 into 100, 24%. ऑक्सीजन के कितने हैं, 12. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 into 16 ऑक्सीजन का अपॉन 400 into 100, 48%. So this is as simple as that. So हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऐसे निकालते हैं. अब हम इसी चीज को यूज करके empirical and molecular formula भी derive मतलब निकालेंगे in our next video. So this was all about percentage composition.